द गार्डियन एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सर। आज कक्षा 10 बिहार बोर्ड का जो संस्कृत सब्जेक्ट है उस संस्कृत विषय का 5वां अध्याय भारत महिमा। भारत महिमा जो यह शीर्षक पाठ है, इसमें श्लोक के अर्थ और उसके व्याख्या की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसके अर्थ और व्याख्या और उससे पहले भूमिका, कहने का मतलब भूमिका, फिर उसके अर्थ और व्याख्या की बात करेंगे। इसमें दो तरह से दो पार्ट में बांटा गया है इन श्लोकों को। 2 श्लोक है पौराणिकी में और 3 श्लोक है आधुनिकी में। पौराणिकी के 2 श्लोक, जिसमें पहला श्लोक है विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक है भागवत पुराण से। आइए इसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं। पंचमः पाठः भारत महिमा, भारत की महिमा। भारत के महिमा, भारत के गीत, भारत का बखान, वह पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है और जो आज के समय में है इसका भी जिक्र मिलता है कि देवता से लेकर के आज के समय में विभिन्न विभिन्न जगहों के लोग जो भारत के बाहर के हैं वो भी भारत का गुणगान करते हैं। तो देवता भी गुणगान करते हैं और जितने भी अवतारों की बात करते हैं वो भारत भूमि पर ही अवतार हुए हैं। देवता भी इससे प्रसन्न है, यह पुराणों में भी इसका जिक्र है। तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से संकलित है यहाँ पर। इस चीज को आप देखेंगे। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि पंचमः पाठ जो भारत महिमा है, 5वां पाठ, ये श्लोकात्मक है, पद्यात्मक है, इसलिए इसके जो अर्थ और व्याख्या दोनों को पूछा जाता है परीक्षा में। इसलिए इस चीज को क्या है कि हमें समझना भी है, उसके अर्थ को जानना है, उसकी व्याख्या को जानना है। प्रत्येक वर्ष श्लोक पूछे जाते हैं, खास करके ये जो श्लोकात्मक है, जो पद्यात्मक है, इस पार्ट से जो ना निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और कोई श्लोक ऐसा नहीं है जिसको कभी ना कभी किसी न किसी वर्ष में न पूछा गया हो। आइए देखते हैं इसके पहले इसकी भूमिका। इसमें है कि अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। अस्माकं देशः, हमारा देश, भारतवर्षम् इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा, अस्य मतलब इसकी महिमा सर्वत्र सभी जगह, गीयते मतलब गाई जाती है, यानी भारत भूमि की जो महिमा है हर जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन, फिर से देखिए लघु अ आ गया, अस्मिन, पाठे अस्मिन, इस पाठ में, अगर पाठा जोर अस्मिन चाहे पाठे जोर अस्मिन, तब दोनों मिलाकर के पाठे अस्मिन बना। शब्दः जोर अपि शब्दोऽपि बनता है, ठीक। बालका जोर अपि बालकोऽपि बनता है। इसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। जब व्याकरण में जाएंगे इसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। ये अ का जहां पर जो है ना आगमन होता है। तो पाठे अस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पहला और दूसरा पद्यम, पद्य यानी श्लोक, गृहीतम अस्ति लिया गया है। तो इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद्य ग्रहण किया गया है, यानी कि लिया गया है। अब है अवशिष्टानि पद्यानि, क्योंकि इसमें 5 श्लोक है तो 2 श्लोक, पहला श्लोक विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से। यहाँ पर देखिए दूसरा श्लोक है यह भागवत पुराण से, भागवत पुराण से। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारत महिमा के पौराणिकी में जो पहला श्लोक है वह किस पुराण से है, तो विष्णु पुराण से। दूसरा श्लोक जो है वह भागवत पुराण से है, लिया गया है। 3 जो अन्य श्लोक है इस अध्याय में, तो उसमें कहा गया अवशिष्टानि यानी शेष पद्य, यदि शेष श्लोक अन्य अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, वह शेष 3 जो पद्य है, 3 श्लोक है, वह अन्य अध्यक्षों के द्वारा यानी अन्य स्रोतों से, अन्य लेखकों के द्वारा उसमें प्रस्तावित है, यानी कि प्रस्ताव रखा गया, उनके द्वारा रखा गया, उनके द्वारा दिया गया है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम, भारतम प्रति, भारत के प्रति भक्ति अस्माकम, हमारी भक्ति, भारत के प्रति हमारी भक्ति, भक्ति ही जो अस्माकम का भक्ति रस्माकम हुआ है। तो भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य के रूप में है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम भक्ति करें भारत की, हम इस राष्ट्र की भक्ति करें, यह हमारा कर्तव्य है।
ये था भूमिका। अब है पौराणिकी से। जैसा कि मैंने कहा कि इस भारत भूमि का गुणगान देवताओं ने भी किया है, यह पुराणों में इसका साक्ष्य है। वहीं से कुछ श्लोक है। श्लोक 1 यह जो है कहां से, तो ये लिया गया विष्णु पुराण से। क्या है इसमें कि गायंती देवा, गाते हैं देवता लोग, किल मतलब निश्चय ही, गीत का नहीं मतलब गीतों को, धन्याहतु धन्य है वो, ठीक है, धन्याहतु ते भारत भूमि भागे, धन्य है वो भारत भूमि जिसके गीतों को देवता निश्चित रूप से गाते हैं। क्यों? स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते हैं, स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते, यानी कि क्योंकि यह भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के साधन स्वरूप है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है भारत भूमि। भवंती भूयः पुरुषा सुरत्वात्, यहाँ पर जन्म लेने वाले जो पुरुष हैं, यहाँ पर जो जन्म लेने वाले मनुष्य हैं, वह भूयः, वह बारंबार यहाँ पर निश्चित रूप से वह देवता के समान जन्म लेते हैं। कहने का मतलब भारत के भूमि पर जो भी जन्म लेते हैं वह देवता के तुल्य होते हैं, देव तुल्य होते हैं। तो इसका अर्थ देखिए लिखा है कि धन्य है वो भारत भूमि जिसके गीतों को देवता लोग गाते हैं। यह भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदायिनी है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के साधन के रूप में है यह, इसलिए लिखा गया यह भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदायिनी है। यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष अर्थात मनुष्य देवता के समान होते हैं, देवतुल्य होते हैं। इसलिए अर्थ समझ में आया आपको कि गायंती देवा, गाते हैं देवता, किल मतलब निश्चय ही, गीत का नहीं गीतों को, धन्याहतु धन्य है, ठीक है ना, तू ते भारत भूमि भागे, धन्य है वे भारत भूमि जिसके गीतों को देवता निश्चय रूप से गाते हैं, निश्चित रूप से गाते हैं। क्यों? स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्ग भूते, क्योंकि यह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। भवंती भूयः पुरुषा सुरत्वात्, यहाँ पर जन्म लेने वाले पुरुष सुरत्वात् देवता के तुल्य होते हैं, देवता के समान होते हैं। अर्थ पूछेगा तो केवल अर्थ लिखना है, व्याख्या पूछे तो एक लाइन भूमिका और बनाना पड़ेगा। क्या कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के भारत महिमा शीर्षक पाठ से लिया गया है, और यह पौराणिकी, ये देख रहे हैं पौराणिकी, उसमें भी कौन सा पुराण? विष्णु पुराण से संकलित है। इसमें कहा गया है कि धन्य है वो भारत भूमि, यानी कि जो अर्थ है ना, इसमें कहा गया है कि के बाद अर्थ को आप समाहित कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि धन्य है वो भारत भूमि जिसके गीतों को देवता लोग गाते हैं। यह भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदायिनी है, यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष अर्थात मनुष्य देवता के समान होते हैं। अब है श्लोक 2, यह भागवत पुराण से लिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है श्लोक में, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुईदुत स्वयं हरिः यर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहाहिनः। भागवत पुराण से लिया गया। अहो अरे, अमीसाम इससे, ए भी, अमीसाम मतलब ए भी, इससे मतलब इसके, इसको, ठीक है ना। किमकारी शोभनम, किम अकारी, कितना अकारी किया गया, शोभनम मतलब सुंदर, इसको कितना सुंदर किया गया, यानी कितना सुंदर बनाया गया है। प्रसन्न एसाम, इससे प्रसन्न है, स्वेदुत स्वयं हरि, स्वयं हरि अर्थात स्वयं भगवान इससे प्रसन्न है। अरे कितना सुंदर इस भारत भूमि को बनाया गया है, इससे स्वयं भगवान विष्णु भगवान हरि जो है प्रसन्न है। यह जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, जिनका जन्म भारत में नर के रूप में अर्थात मनुष्य के रूप में होता है। मुकुंद सेवोपैकम, वह श्री हरि की सेवा के योग्य होते हैं। अस्पृहा इच्छा ही न मेरी, न मतलब होते मेरी मेरा, ठीक है ना। तो यह मेरी इच्छा है, अर्थात भगवान हरि स्वयं कहते इस भारत का गुणगान करते हुए कि यह कितना सुंदर बनाया गया इस भारत भूमि को, जिससे उनको स्वयं प्रसन्नता है। और कहते हैं कि इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोग जो है ना श्री सेवा के योग्य हैं, यानी कि भगवान की सेवा के योग्य हैं। यह ऐसी मेरी इच्छा है। स्पृहा इच्छा यानी विचार ही न मेरी, ठीक है ना। तो देखिए कि अरे इसे कितना सुंदर बनाया गया। प्रसन्न एसाम, इससे प्रसन्न है। स्वेदुत स्वयं हरि, भगवान हरि इससे स्वयं प्रसन्न है।
यह जन्मम लब्धम, जो जन्म लेते हैं यहाँ नृषु नर के रूप में, भारताजिरे भारत भूमि पर यानी भारत में, मुकुंद सेवोपैकम, वो श्री हरि की सेवा के यानी श्री सेवा के वह जन अधिकारी है, स्पृहाय नाम, यह मेरी इच्छा है, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्थ, अरे इसे कितना सुंदर बनाया गया है, इससे स्वयं हरि अथवा भगवान प्रसन्न है, जिसका जन्म भारत में नर अर्थात मनुष्य के रूप में हुआ है, वे श्री हरि की सेवा के योग्य है, ऐसी मेरी इच्छा अर्थात विचार है। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के भारत महिमा शीर्षक पाठ से लिया गया है और यह पौराणिकी के किस पुराण से, भागवत पुराण से संकलित है। इसमें भगवान हरि भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, अरे इसे कितना सुंदर बनाया गया है, यानी अर्थ वाला पार्ट को यहाँ पर लिख देंगे, अरे इसे कितना सुंदर बनाया गया है, इससे स्वयं हरि प्रसन्न है, और कहते हैं कि जिसका जन्म भारत में नर अर्थात मनुष्य के रूप में हुआ है, वे श्री हरि की सेवा के योग्य है, ऐसी भगवान हरि का विचार है अर्थात इच्छा है। तो यह भारत की महिमा का जो गुणगान किया गया है, यह देवता भी किए हैं, तो यह प्रमाण आपको पुराणों से, तो इसमें पूछता है कि भारत महिमा शीर्षक पाठ में जो पहला श्लोक है वह किस पुराण से है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो यह है आपका विष्णु पुराण से, और दूसरा जो है वह भागवत पुराण से। यहाँ पर देखिए भूमिका में भी बता दिया गया था। तो इस तरह से आपको पहला और दूसरा श्लोक जो पौराणिकी से संबंधित है, इसका अर्थ और व्याख्या हुआ। अब देखते हैं आधुनिकी से संबंधित श्लोकों को। अब है आधुनिकी से, क्योंकि पौराणिकी से 2 श्लोक हो गया, 3 श्लोक है आधुनिकी से। आधुनिकी से तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक है। तीसरा श्लोक क्या है इसमें देखते हैं, क्योंकि आधुनिकी में भी भारत की महिमा का ही बखान किया गया है। तो क्या है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती। इयम निर्मला, इयम मतलब यह, निर्मला मतलब निर्मल अर्थात स्वच्छ, वत्सला ममतामयी वत्सल, मातृभूमि मतलब मातृभूमि, यह स्वच्छ और यानी यह निर्मल अर्थात स्वच्छ और ममतामयी मातृभूमि प्रसिद्धम, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, यह हमेशा से भारत वर्ष के रूप में प्रसिद्ध है, यानी यह निर्मल और ममतामयी मातृभूमि हमेशा से भारतवर्ष के रूप में प्रसिद्ध है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती, विभिन्न लोग धर्म और जाति को के भेद को छोड़कर एकता के भाव को स्वीकार करते हुए यहाँ निवास करते हैं। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद, यानी विभिन्न जाति और धर्म के जो विभिन्न लोग हैं, वह विभिन्न जाति और धर्म का जो भेद है उसको छोड़कर इह एकत्व भावम, यहाँ पर एकता के भाव को मिलजुल करके, ठीक है ना, वहंतो स्वीकार करते हुए, वसंती मतलब रहते हैं, निवास करते हैं। अर्थ देखिए कि यह निर्मल अर्थात स्वच्छ और ममतामयी मातृभूमि हमेशा से भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, यानी भारतवर्ष के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता के भाव को स्वीकार करते हुए निवास करते हैं, कोई तरह का भेद नहीं, उस भेद को मिटाकर एकता के भाव को स्वीकार करते हुए कि हम सब एक हैं, इस भाव को स्वीकार करते हुए निवास करते हैं। इसकी व्याख्या, जब हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो देखिए व्याख्या में पहले ये कहा कि एक लाइन जो ना भूमिका इसमें बताना पड़ता है कि प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के भारत महिमा शीर्षक पाठ से लिया गया है और उसमें आधुनिकी से संकलित है। इसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है, तो जो इसका अर्थ है कम से कम उतना तो लिख सकते हैं, व्याख्या में इससे भी ज्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना आप लिख सकते हैं कि यह निर्मल और ममतामयी भारत भूमि हमेशा से भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता के भाव को स्वीकार करते हुए निवास करते हैं। ये इसकी व्याख्या हो गई। तो जब अर्थ पूछा जाए तो केवल अर्थ का जवाब देना है, ठीक है ना, यानी अर्थ लिखना है, और व्याख्या पूछा जाए तो व्याख्या के हिसाब से लिखना है। अब श्लोक 4,
कि विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनः पर्वतः निर्झरः भव्य भूति वहंती अभिरेशा शुभा चापगादी। इसको तोड़ करके इस तरह से पढ़ा जाता है, विशाल अस्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनः पर्वतः निर्झरः भव्य भूति वहंती अभिरेशा शुभा चापगाभी। विशाल अस्मदीया, विशाल है, अस्मदीया मतलब हमारी, धरा भारतीय यानी हमारी भारतीय धरा विशाल है, बड़ी है, सदा हमेशा से, सेविता युक्त है यानी सेवित है, किन चीजों से सेवित है, सागर समुद्र से यानी सागर से, रम्य रूप सुंदर सागर से, और किससे, सुंदर सुंदर चीजों से, तो वन है वनों से, सुंदर वनों से, पर्वत है सुंदर पर्वतों से, निर्झर है सुंदर झरनों से, निर्झरों से, भव्य भूति ऐश्वर्य वाली बहती हुई नदियों से, सुभा चापगाभी, ठीक है ना, भव्य भूति बहती अभिरेशा यानी बहती हुई, ठीक है ना, यह जो ऐश्वर्य यानी ईश्वर से युक्त, यह जो कहने का मतलब जो हमें, जिसे हम ईश्वर का दर्जा देते हैं जिन नदियों को, वैसा स्वच्छ और निर्मल नदियां भी यहाँ पर बहती है। इससे यह भारत भूमि युक्त है कि विशाला अस्मदीया धरा भारतीय, हमारी भारतीय भूमि जो है ना विशाल है, बड़ी है, हमेशा से सुंदर सागरों, वनों, पर्वतों, निर्झरों और बहती हुई सुंदर नदियों से यह क्या है, युक्त है, सेवित है। यही अर्थ में लिखा गया कि हमारी भारतीय धरा विशाल है, बड़ा है, यह हमेशा से सुंदर सागरों, वनों, पर्वतों, निर्झरों और बहती हुई नदियों से युक्त है, अर्थात सेवित है। इसका भी व्याख्या लिखेंगे तो ऊपर का लाइन, पहला लाइन यही लिखा आएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के भारत महिमा शीर्षक पाठ से लिया गया है या आधुनिकी से संकलित है। इसमें कहा गया है कि, क्या कहा गया है, ये अर्थ उसमें लिख देना है। अब है श्लोक 5 कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत का गौरव, संसार का गौरव भारत, शोभनीयम शोभनीय है, सुंदर है, सदा अस्माभिः रे तथा पूजनीयम, और उसी तरह से हम लोगों के द्वारा, वैसे ही हम लोगों के द्वारा हमेशा से पूजनीय है, यानी कि संसार का यह गौरव है, यह भारत सुंदर है और हमेशा से हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। भवेद होना चाहिए, देशभक्ति, समेषाम जनानाम, सभी लोगों की देशभक्ति होनी चाहिए, क्या, पर आदर्श रूपा, पर मतलब दूसरा, आदर्श रूपा मतलब दूसरों के लिए आदर्श, दूसरों के लिए उदाहरण, सदा आवर्जनीय, सदा जो आवर्जनीय, सदा मतलब हमेशा आवर्जनीय मतलब आकर्षक, ठीक। तो देखिए कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत का गौरव यह भारत शोभनीय है, सुंदर है, सदा अस्माभिः रे तथा पूजनीयम, और उसी तरह से हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम, सभी लोगों की देशभक्ति होनी चाहिए, कैसी देशभक्ति होनी चाहिए, परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, दूसरों के लिए आदर्श और आकर्षक। इस सब का सब प्रश्न का जो ना उत्तर, इसी तरह से जब आप ये समझ जाएंगे, प्रश्न उत्तर बहुत बेहतरीन ढंग से आप कर लेंगे, तो इसमें जब प्रश्न उत्तर होगा तो आप निश्चित रूप से देखेंगे सब चीज का जवाब आपके पास होगा। तो इसका अर्थ देखिए कि जगत अर्थात संसार का गौरव यह भारत, शोभनीय अर्थात सुंदर है, तथा वैसे ही हमेशा से हमारे लिए पूजनीय है। यहाँ सभी लोगों की देशभक्ति दूसरों के लिए आदर्श और आकर्षक होनी चाहिए, ठीक है। ये अर्थ हुआ, अर्थ पूछेगा, केवल अर्थ लिखना है, व्याख्या पूछेगा तो फिर से वही बात, पहला लाइन जैसे इसमें आपने देखा था, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के भारत महिमा शीर्षक पाठ से लिया गया है और यह आधुनिकी से संकलित है। इसमें कहा गया है कि, चाहे आप इसमें जोड़ सकते हैं कि इसमें भारत भूमि का, भारत के गुणगानों का बखान करते हुए कहा गया है कि, क्या कहा गया है कि जगत का गौरव यह भारत शोभनीय है तथा वैसे हमेशा से हमारे लिए पूजनीय है। यहाँ सभी लोगों की देशभक्ति दूसरों के लिए आदर्श और आकर्षक होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने 5 श्लोकों का अर्थ और व्याख्या को यहाँ पर देख लिया और इस पर आधारित प्रश्नोत्तरी होगी और उस चीज में, उसमें जो ना सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप दे पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसार का गौरव कौन है, तो भारत है, दूसरों के लिए क्या है, आदर्श है, और क्या है, आकर्षक है, ठीक। पहला श्लोक किस पुराण से लिया गया, विष्णु पुराण से, दूसरा श्लोक किससे, भागवत पुराण से लिया गया। इसमें कितने खंडों में बांटा गया, इसको 2 खंडों में, एक पौराणिकी जिसमें 2 श्लोक है और आधुनिकी में 3 श्लोक है, ठीक है। तो इस सब तरह से जो है ना आप भारत महिमा का अध्ययन किए। अब प्रश्नोत्तरी की बात होगी, उसको भी देखेंगे।
पंचम पाठ के जो ये भारत महिमा पाठ है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों की चर्चा होने वाली है। इसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी देखिए, पंचम पाठ भारत महिमा, महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। पहला क्वेश्चन है कि कौन भारत के गीतों को गाते हैं? तो कौन गाते हैं? तो देवा गायंती गीत कहानी, ठीक है ना। तो देवता लोग गाते हैं गीतों को। इन किसके गीत को? भारत महिमा है तो भारत के गीतों को गाते हैं, इसलिए कौन भारत के गीतों को गाते हैं? देवता लोग। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, इससे अर्थात भारत की भव्यता से कौन प्रसन्न है? भारत की भव्यता से कौन प्रसन्न है? तो स्वयं हरि यानी स्वयं भगवान भारत की भव्यता से प्रसन्न है। अगला क्वेश्चन है कि यह निर्मल अर्थात स्वच्छ मातृभूमि कैसी है? तो यह निर्मल अर्थात स्वच्छ मातृभूमि वो कैसी है? वत्सला है। वत्सला मतलब ममतामयी, करुणामयी। अगला प्रश्न है, हमारी भारतीय धरा कैसी है? हमारी भारतीय धरा बहुत ही बड़ी है, विशाल है। अगला प्रश्न है, हम लोगों के द्वारा सदा कौन पूजनीय है? तो हम लोगों के द्वारा सदा भारत भूमि पूजनीय है। अगला प्रश्न, देवता क्या गाते हैं? तो भारत के गीतों को गाते हैं। देवता भारत के गीतों को गाते हैं। ये सब एक पदेन उत्तर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशाल धरा कौन है यानी बड़ी धरा कौन है? तो भारतीय धरा विशाला है। अब है जगत संसार अर्थात जगत का गौरव अर्थात संसार का गौरव कौन है? तो भारत है। अगला प्रश्न, सभी लोगों में क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति, भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम, सभी लोगों में देशभक्ति होनी चाहिए। अगला प्रश्न, सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, दूसरों के लिए आदर्श और आकर्षक होनी चाहिए। तो सभी लोगों की जो है देशभक्ति वो कैसी होनी चाहिए? तो दूसरों के लिए आदर्श और आकर्षक। अगला प्रश्न, हमारी भारतीय धरा किनसे सेवित है अर्थात किनसे युक्त है? तो हमारी भारतीय धरा किनसे युक्त है? सुंदर सागरों से मतलब समुद्रों से, वनों से, पर्वतों से, निर्झरों से तथा बहती हुई पवित्र नदियों से सेवित है अर्थात युक्त है। अगला प्रश्न, विभिन्न जाति धर्मों के लोग किसको स्वीकार कर भारत में निवास करते हैं? तो विभिन्न जाति धर्मों के लोग किसको स्वीकार करते हैं? एकता के भाव को, एकत्व भाव, ठीक है ना। वहंतो वसंती, एकता के भाव को स्वीकार करते हुए बसते हैं यानी निवास करते हैं, इसलिए लिखा गया एकता के भाव को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जन्म लेने की इच्छा कौन कर रहे हैं? स्वयं हरि भगवान ने भी अवतार लिया है इसी भारत भूमि पर। अगला प्रश्न, ये भारत भूमि कैसी है? तो निर्मल अर्थात स्वच्छ, वत्सला ममतामयी अर्थात करुणामयी तथा विशाल है, बड़ी है। अब है ये जो प्रश्न है ये सब देखिए, ये सब 2 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। अभी तक जितने भी प्रश्न थे वह एक पद था, 1 नंबर में था, इसलिए इसी तरह से जवाब दे रहे थे। अब जो है 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रश्न। क्वेश्चन है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है। स्वर्गाप वर्गाप मार्ग, ठीक है ना, आप पढ़े थे, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, ठीक है ना, पहला श्लोक में। तो इसलिए देखिए देवता लोग यहाँ पर क्या है कि भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्य भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। अब अगला है प्रश्न, भारत भूमि कैसी है? यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मल है और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न धर्म और जाति के लोग एकता के भाव को स्वीकार करते हुए निवास करते हैं। अगला प्रश्न, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? तो भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक, पौराणिक और आधुनिक पढ़े, 2 खंडों में था। हाँ, तो भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद्य संकलित हैं। इन सभी पद्यों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। क्या क्या विशेषताएं हैं भाई? तो इसमें भारत की सुंदरता और भव्यता का, सुंदरता जिसमें ममतामयी करुणामयी ऐसी है कि यहाँ पर देवता भी जन्म लेने को आतुर रहते हैं, लालायित रहते हैं।
यह जो है ना विभिन्न भव्यता में आ जाएगा कि यह सुंदर सागरों से, वनों से, पर्वतों से, निर्जनों से, बहती हुई पवित्र नदियों से यह युक्त है, ठीक है ना। ये सब इसकी सुंदरता और भव्यता है। तो इसमें भारत की सुंदरता और भव्यता तथा भारतीयों की देशभक्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। जो अंतिम श्लोक था जगत गौरवम भारतम वाला, ठीक है ना, उसमें कि यह भारत जो है ना जगत का गौरव है, संसार का यह गौरव है, हम लोगों के लिए पूजनीय है। और यहाँ पर सभी लोगों की देशभक्ति क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप यानी आदर्श और आकर्षक होनी चाहिए। तो ये सब इसके कुछ प्रश्नोत्तर थे। तो इस तरह से पंचमा पाठ भारत महिमा पाठ के जो है ना व्याख्या, अर्थ और प्रश्नोत्तर भी, उसमें भी एक पदेन और लघु उत्तरीय जैसे पूछे जाते हैं वो सब के सब हो गए। इसको देख लिया जाए।